जी लो जिज्जी, तुम्हारी फेवरेट दाल बेबी स्टाइल। धनिया मेंशन ना जिज्जी। क्या? धन्यवाद कह रही ना। धनिया। अब ये बात तो सही है जिज्जी, हमसे जो भी जुड़ जाते हैं ना बा को जीवन धन्य हो जाते हैं। हाँ जेपी, अगर जरूरी बात है तो बोलो, नहीं तो हम बाद में बात करें, बहुत ही व्यस्त हैं हम अभी। तुम्हारा तो पता नहीं बेबी, पर तुम्हारा फोन बड़ो व्यस्त रहते हैं। अरे कब लगत ही नहीं। अरे अगर लगत नहीं है तो अभी कैसे बात कर रहे? अरे अभी तो लग गओ, पर ज्यादातर व्यस्त रहते, और जब कभी लग जाए तो तुम उठाओ नहीं। जेपी, तुम तय कर लो कि फोन व्यस्त रहते हैं कि हम उठाउत नहीं है। काहे कि अगर हम उठाउत नहीं है तो जाको मतलब फोन बिजी हो ही नहीं सकत, और अगर फोन बिजी है तो उठावे को सवाल ही नहीं उठा। मुझे नहीं पता रिलीजन क्या है। रिलीजन आया कहाँ से? हम जब हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, सिख नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, तब भी हम सनातनी थे। मैं सनातनी हूँ, मैं रिलीजियस नहीं हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू जयपुर अनप्लग्ड। आज का पॉडकास्ट हम ऑनलाइन रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि आज के जो हमारी गेस्ट है वो हमें डायरेक्टली मुंबई से ज्वाइन कर रही है एंड शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। शी इज अ वेरी पॉपुलर फेस ऑन डिजिटल एंड सोशल मीडिया। उनकी जो एक्टिंग है और उनका जो लोकल डायलेक्ट है उसके तो सभी बहुत बड़े फैन हैं, इंक्लूडिंग मी। तो बिना वेस्ट किए टाइम, लेट्स वेलकम शुभांगी लिटोरिया। आपने शुभांगी, वेलकम टू जयपुर अनप्लग्ड एंड थैंक यू so much for joining us. Thank you for having me, Divya. And before I start the podcast, I want to take pride in telling the audience that Shubhangi and I have known each other for a very long time. We've been associated for a long time. We have worked together. We had been colleagues. We had been flatmates in Mumbai. So ये मीडिया लाइन से एक्टिंग लाइन में जो स्विच मारा है शुभांगी, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड स्विच आई वुड से। सो वो अपनी जर्नी के बारे में बताओ। As you know that I was in Delhi and working with Meditech and then shifted to Bombay. पहले कैमरे के पीछे काम किया करती थी और अच्छा खासा समय मैंने कैमरे के पीछे काम किया है। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं कि नॉन फिक्शन डिपार्टमेंट में हम काम किया करते थे। तो फिर एक समय ऐसा आया जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई काम नहीं था, एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मतलब बचपन से ही मेरे अंदर ये एक था कि मुझे एक्टिंग करनी है। स्कूल में, कॉलेज में हमेशा मैं स्टेज वगैरह पे पार्टिसिपेट, जो हमारे एनुअल फंक्शन होते थे उसमें मैं किया करती थी। दिल्ली में भी ये बात शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं, शायद सिर्फ विशाल है जो हमारा कॉमन फ्रेंड है, शायद सिर्फ वो ये बात जानता है कि जब हम मिस्टेक में भी काम कर रहे थे तब भी मैंने एक आध ऑडिशन दिए थे दिल्ली में एक्टिंग के। कोई नहीं जानता है, ये आज मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ। और फिर बस जब मैं बॉम्बे आ गई, वहाँ पे यहाँ पे भी मैं कैमरे के पीछे काम कर रही थी और मेरे पास एक वक्त था जब काम नहीं था, तो मेरी माँ ने मुझे ये बात की कि तुम एक्टिंग में ट्राई क्यों नहीं करती। एंड बाय दैट टाइम ऑनेस्टली मैंने एक्टिंग करने का जो एक वो थॉट भी था ना, वो छोड़ दिया था। इट वाज नॉट इवन देयर इन माय कॉन्शियस माइंड। क्या बोल रहे हो आप? मतलब just give it a try. You always wanted to be an actor. You don't have work right now. You don't have a project. You just give it a shot. And I took it very lightly. मैंने कहा कि ये क्या बोल रही है, थोड़ी होता है कि एक्टिंग कर लो कौन मुझे कास्ट करेगा, मैं जानती हूँ नहीं किसी को, ऐसा थोड़ी होता है। आई वॉज अ लिटिल, कि मम्मी ने ये बात बोली, कमिंग फ्रॉम हर वाज अ बिग डील फॉर मी। फिर आई टुक माई टाइम, आई टुक ऑलमोस्ट एक साल लिया था मैंने टू कॉन्टेम्पलेट, टू डिसाइड, टू एक्चुअली सी वेदर आई कैन डू दिस और नॉट, टू टेस्ट waters, everything. I took like 1 year to make that jump. It was not like that. It was not like that. मतलब स्पर ऑफ द मोमेंट का डिसीजन नहीं था। नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा चेंज था मेरे लिए। और जब वो एक साल में मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी, मुझे और काम आने लगा, मैं अच्छा काम करने लगी। पीपल इन द नॉन फिक्शन इंडस्ट्री स्टार्टेड सीइंग माय वर्क, सीइंग मी, एंड व्हेन आई हैड एक्चुअली डिसाइडेड टू स्विच, आई वाज एक्चुअली डूइंग रियली वेल। तो जब वो मैंने डिसीजन लिया था तो सारे लोग सरप्राइज थे, क्या कर रही है। Exactly, मैं वही पूछने वाली थी कि लोगों का रिएक्शन क्या हुआ when you said that I'm leaving this industry for good and you know I'm taking up बिल्कुल switching to a different side of the spectrum, you know, मैं अलग उसमें जा रही हूँ बिल्कुल। Everybody was like, what? पागल हो गई है ये।
फ्रेंड्स जिनके साथ मैं काम कर रही थी उस समय, आई वाज वर्किंग विद माय वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है यहाँ बॉम्बे में. They just started their own production at that point in time, and I was one of the core team members. So he was like, "What? What is wrong with you? अच्छा खासा काम कर लिया, इतना अच्छा काम आ रहा है, इतना अच्छा क्यों कर रहा है?" मैं कहा, क्योंकि मुझे करना है. This is and my लोगों को तुम्हारे हिडन टैलेंट के बारे में नहीं पता था उस टाइम पे. अरे मुझे खुद को नहीं पता था. मतलब it was I'm sure you must be knowing this about me, that if I want something, if I'm really like, I know that this is something that I want and I have taken my time, enough time to be sure of it, फिर मुझे बिल्कुल. मैं सटकूं. हाँ, मैं I know सटकूं. that. तो मेरी सटक गई थी. अब तो ये करना है. जीवन एक ही दिया है ईश्वर ने. अगर आपने वो नहीं किया जो आप एक्चुअली करना चाहते हो और बचपन से करना चाहते हो, तो मतलब क्या है फिर? अभी नहीं तो फिर कब? डिजिटल मीडिया ने काफी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कंटेंट हाँ. क्रिएटर्स को, जिनको पहले किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था टू शोकेस योर टैलेंट. बिकॉज आजकल तो हर कोई इतना अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करके डिजिटल मीडिया पे डाल रहा है. एंड यू स्टार्टेड योर करियर ऑन डिजिटल मीडिया. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? It was not like I will only work for OTT or I will not work for this, or it has never been my so to say focus. I'm an actor. Wherever I'll get an opportunity, I will take that. Like if it's a good opportunity, I'll take that opportunity. It has nothing to do with OTT or cinema or TV, because acting is acting. OTT ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट को फॉर दैट मैटर. लेकिन मुश्किल तो होती है यार. कंटेंट अपना क्रिएट करना भी आसान चीज नहीं है. बहुत मुश्किल चीज है टू थिंक, टू क्रिएट, टू राइट, टू परफॉर्म. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. डिजिटल मीडिया में जब एक बार आप कदम रख देते हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या जो बड़ा हो चाहे छोटा हो, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड. प्रिवेसी इश्यूज भी आ जाते हैं, फेक न्यूज भी है और एडिक्शन भी है. सो ये सब चीजें मुझे लगता है कि एज कॉन्स इफेक्ट करती है. दे वर्क लाइक कॉन्स. Are you wanting to look at the cons or are you wanting to look at the pros? अगर हम इस तरीके से देखें कि जब न्यूज़पेपर भी, अब तो मुझे पता नहीं है कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते होंगे, बहुत लोग पढ़ते होंगे अभी भी न्यूज़पेपर, बट पर फिर भी कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स होते थे, राइट? उसमें अच्छी न्यूज भी आती थी जो कि आपको लगता था अरे वाह कितनी अच्छी चीज हुई है, एंड एट द सेम टाइम एक बुरी न्यूज भी होती थी जिसको पढ़ के आपका मूड ऑफ होता था या आप दुखी होते थे या वट एवर योर रिएक्शन कुड बी. इट्स completely up to an individual how one is wanting to perceive it. So anything, जब भी जीवन एक्सपैंड होगा, कोई भी नई चीज आएगी, तो उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कॉन्स ना हो. इफ देयर इज प्रोज देयर विल बी. लाइफ इज बेस्ड ऑन डुअलिटी. हमारा पूरा जीवन द्वैत पे चल रहा है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग. लाइक आई डोंट वॉच न्यूज. I get very agitated. I get very angry. It affects me. मुझे अगर कुछ पता करना होता है तो मैं पढ़ लूंगी, मुझे पता चल जाता है. जो information मुझे चाहिए मैं ले लूंगी. But I will not sit with the remote in my hand and watch news for too long. I can't even watch it. मुझे 10 साल हो गए होंगे तब से मैंने न्यूज देखना बंद कर दिया था. Because I realized it was affecting me. I would not want to comment on that because then it gets into a deeper conversation and on a different tangent altogether. कि न्यूज क्या दी जा रही है, क्या होनी चाहिए. Let's not even get into that. But yes, it does affect. It absolutely affects. So you are from झांसी, और जो आप एक छोटी सिटी से आने के बाद एक मेट्रोपोलिस में आके अपना नाम बनाना, इतना अच्छा काम करना,
बेबी का रोल जो आप प्ले कर रहे हो, आई मीन उसने इट हैज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. मतलब जो डायलेक्ट तुमने उसमें यूज किया है, आई मीन नोबडी हैज एवर डन दैट बिफोर. मतलब मैंने नहीं देखा है कि इस तरह का किसी ने डायलेक्ट यूज किया है टू योर ओन एडवांटेज. सो हाउ डिड यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी? ये कैसे मिली आप? मैंने कुछ नहीं किया. इट वाज नॉट अ planned approach. There was no planned approach. I was just looking for work. I was meeting people, giving auditions. इससे पहले भी मैंने बेबी का जो किरदार मैं खेल रही हूँ पिछले 7-8 सालों से, इससे पहले भी मैंने काम किया था. मैंने एड्स किए थे, मैंने स्टैंडअलोन कैरेक्टर्स किए थे, मैंने वेब सीरीज भी की थी. So I was looking for work, I was meeting people, and a very dear friend of mine just happened to send me Mohit's number. She said that he's a very, very dear friend. He is a director, and they are opening up their own YouTube channel. Go meet him. I said fine. I met Mohit. He told me that they are planning to start their own YouTube channel, and they're looking for actors. I said okay. Then I did some episodes with them initially. जो they were also figuring out at that point. होता है ना, शुरुआत में आप फिगर आउट करते हो कि किस तरह कंटेंट हमें बनाना चाहिए, किस तरह कंटेंट काम करेगा. सो इट वाज दैट फेज. और उसके बाद फिर एक दिन छवि just called me and said के listen, we are writing this one episode and we want you to play this house help. I will not lie. Honestly, when she said that we want you to play this house help, तो जो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो था अरे यार, मतलब हाउस हेल्प मतलब वही क्विंटेसेंशियल हाउस हेल्प जो हम अब तक देखते आए हैं. एंड आई वाज लिटिल अप्रीहेंसिव, बट एक आवाज अंदर से आई कि काम है, करो. तो आई सेड ओके. एंड ये बात सिर्फ एक एपिसोड के लिए हुई थी. ये बात कोई सीरीज के लिए या ऑनगोइंग कैरेक्टर रहेगा ऐसा कुछ नहीं हुआ था. तो आई वेंट एंड क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेजेस में था SIT, तो कुछ खास ऐसे स्क्रिप्ट ज्यादा नहीं था कुछ के बड़ा कोई के सीरीज बनाएंगे या 3-4 एपिसोड होंगे. एक ही एपिसोड है, ये करेंगे, पंचलाइन ये है. So we were discussing and Mohit asked me, because he told me कि तुम कोई there's some language that you speak. I said yeah, there's this dialect, बुंदेलखंडी. So he said कि तो बुंदेलखंडी में ही करो फिर. I was like कि बुंदेलखंडी कोई समझेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा? What if people don't accept this? So he said कि ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, एक एपिसोड है, करते हैं, देखते हैं. So I was like, okay, then in that case, let me go all out. So he said, okay, have fun, go all out. And that one episode, people loved it so much, and there was no looking back after that. People loved me. People still do. They love me. And I'm so grateful. I'm so thankful. They love me. I don't know for what. I have no idea. अच्छा, जब शुभांगी फ्री होती है, शूटिंग नहीं कर रही होती है, तब क्या करती है? या तो फिल्में देख रही होती है, सीरीज देख रही होती है, किताबें पढ़ रही होती है, पेंटिंग कर रही होती है, या बस कुछ नहीं, टाइम पास कर रही होती है, अपनी बिल्ली के साथ खेल रही होती है. Seen your paintings on Instagram and I really want to tell you that they are beautiful. I mean, I do not have words. They are very beautiful. Especially जो हनुमान जी की तुमने वो पेंटिंग बनाई थी ना, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. हनुमान जयंती वाले दिन एक अंदर से आवाज आई कि यार आज हनुमान जयंती, आज करो ना पेंट. What better day than today to paint Hanuman Ji? And when I started doing that, I just said के हनु भैया, I call him हनु भैया. I said हनु भैया, मुझे नहीं मालूम क्या बन के निकलेगा. So I started painting his eyes first. पहले मैंने outline draw करी and I started doing his eyes first. And when I started doing those eyes, trust me, I had no clue कि वो क्या बनेगा. मतलब मेरा ये था कि मुझे नहीं पता. ऐसे I do not know. जो बनना है बन जाओ, जो निकलना है निकल जाओ.
well, even when I was doing the eyes, I was like, यार ये जैसा मैं चाहती हूँ वैसे नहीं बन रहे हैं. But then it's okay. I was like, okay, क्या जब छोड़ दिया, surrender कर दिया तो let it happen. And when it was done, honestly, I was a little surprised कि ये जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं बने हैं. And when I showed it to everybody said that it came out really well. I'm like, okay. नहीं वो बहुत खूबसूरत बने हैं. When I looked at it, I kept looking at the picture for a very long time. I kept staring at the picture. मुझे वो इतनी अच्छी लगी, मतलब उसमें इमोशंस लग रहे थे, ऐसा लग रहा था भगवान जी आप ही को देख रहे हैं. It was very beautiful. It was very beautiful. पढ़ रही हो अभी कुछ? I'm reading this book called Immortal Talks, जो कि शून्य है जिन्होंने लिखी है ये. And I've already read this one. There are 2 books. तो इस किताब में एक्चुअली ये बताया है कि एक दूर दराज में एक जंगल है कहीं जहाँ पर एक आदिवासी लोग रहते हैं जिनको हनुमान जी हर 40 साल में आकर दर्शन देते हैं. So it's about that. It's from a perspective of those Adivasis and what Hanuman ji is teaching them. No, so I'm saying it is about that. 2 books हैं, दोनों शुरुआत वहीं से होती है और अभी भी so it's about his talks that he's giving to the Adivasis. It's a beautiful book. It's one of those books which are so to say thin, but they are very heavy. Like very heavy. आपको कुछ अभी समझ में आता है, चमकता है, फिर आप कुछ समय बाद वापस आते हो इस किताब को, फिर पढ़ते हो, फिर कुछ चमकता है. That's how it is. ऐसी कोई स्पिरिचुअल जगह है जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जाने का मन है, बहुत टाइम से सोच रहे हो कि ये मेरी एक जगह है जहाँ पे मुझे पहुँचना है एक किसी न किसी दिन? जब उन्हें बुलाना होता है ना तो मेरे दिमाग में वो थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं. मैं ऐसा मेरा नहीं है कि मुझे वहां जाना ही है और आई स्टार्ट इमेजिनिंग इट्स लाइक फॉर एग्जांपल यू आस्क कि तुम मैं नीम करोली बाबा जी के आश्रम गई थी अभी, उन्होंने बोला आओ एंड आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट बीइंग देयर. आई वाज सो श्योर कि मुझे जाना है. मैंने उनकी एक कहानी सुनी थी, मैं बहुत सारी कहानियां सुनती हूँ उनकी एक कहानी सुनी थी जिसमें जो वक्ता थे वो बता रहे थे कि बाबा जी ने दादा को जो उनके साथ थे बोला कि दादा मेरे पास सब लोग आते हैं मुझसे मांगने के लिए, मुझसे मिलने कोई नहीं आता. वो बात आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स. वो बात मेरे घर कर गई थी. मैंने कहा ये बाबा से ने ये क्या बोल दिया कि कोई उनसे मिलने नहीं आता. मैं जाऊंगी मिलने, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगी. मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ. एंड दैट वाज माय ओनली थॉट कि मुझे उनसे मिलने जाना है. तो मैंने अपने जो जिसके साथ मैं गई थी, माय राखी ब्रदर, मैंने अपने भाई को भी बोला था. मैं कहा तुम चल रहे हो तो चलो, नहीं चल रहे हो तो मैं अकेले जा रही हूँ, मुझे उनसे मिलने जाना है. तो उन्होंने बुलाया, मैं जा रही हूँ. मेरा भी एनकाउंटर मतलब उनके साथ नॉट आई वुड से एनकाउंटर, मतलब मेरा भी जब जाना हुआ था नीम करोली बाबा के, और इट वाज़न्ट डेस्टाइन्ड. मतलब ऐसा नहीं था कि प्लान था. मुझे इनफैक्ट यू विल नॉट बिलीव, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है. मैंने गूगल किया तब मुझे पता चला कि उनको हनुमान जी का ही एक रूप माना जाता है, अवतार माना जाता है. और वहाँ पे जिस टाइम पे इनफैक्ट तुम गए थे ना, उस टाइम पे कहते हैं कि बहुत भंडारा लगता है. 15 जून को भंडारा हुआ था. मुझे मालूम नहीं था अच्छा. 15 जून को भंडारा होने वाला है, वरना मैं तब जाती. कोई बात नहीं, जब भंडारे में बुलाएंगे तब चली जाऊंगी. स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस भी हो, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन. ये बहुत ही, जो मैं अब बोलने वाली हूँ, कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है और बहुत लोग हो सकता है इस बात से मेल ना खाएं, पर मैं सनातनी हूँ. रिलीजन क्या है मुझे नहीं पता. रिलीजन क्या है? रिलीजन आया कहाँ से? हम जब हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, सिख नहीं थे, हम कुछ नहीं थे, तब भी हम सनातनी थे. मैं सनातनी हूँ, मैं रिलीजियस नहीं. नॉट एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट सनातन or being a Sanatani means. People's understanding of religion is very different.
आई डोंट अंडरस्टैंड। मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट बचपन से कभी भी नहीं समझ में आया। मुझे छोटे में भी मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था रिलीजन का, ये होता क्या है, क्या मतलब है रिलीजन का। ये बनाया, जो मेरी समझ है, ये कहीं इसे किसी ने, जिसने बनाया उस समय के हिसाब से बनाया होगा, कुछ एक सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, चीजों को एक सेट में रखने के लिए बनाया गया होगा। मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं हूँ रिलीजियस। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई एम अ सनातनी। डिजिटल मीडिया में ही देख रहे हो या अपने आप को टेलीविजन पे या फिल्म्स में और बड़े पर्दे पे भी देखते हैं? लाइक आई सेड बिफोर, दिव्या, आई एम एन एक्टर। मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आई विल डू दैट। आई एम नॉट लिमिटिंग माई सेल्फ टू एनीथिंग और एनीवेयर फॉर दैट मैटर। व्हाई शुड आई? ये कहना कि नहीं मैं सिर्फ इधर ही रहूंगी या मैं उधर ही रहूंगी, ये मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मैं किसी और के लिए नहीं बोल सकती, पर मेरे हिसाब से मेरे लिए ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं ये बोलूँगी कि नहीं 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 मैं ये नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी भाई? जब कैमरे के पीछे काम कर रही थी तब बोला था क्या? जब मुझे बोला गया कि एक्टर बनो तब आई आई एम अ रिस्क टेकर। आई हैव ऑलवेज बीन अ रिस्क टेकर, बट माय thought process has always been, if you're not going to take risk in life, then how will you move forward? Like, in order to move forward, you have to take a certain amount of risk. Now it's up to you, how much risk are you willing to take? And I have always taken massive risk in life. पूरे पता नहीं है कैसे करेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी? कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो? बताऊंगी थोड़ी, थोड़ी जाता है, जब हो जाएगा तो दुनिया देख लेगी। सही भी है, मतलब नजर लग जाती है। नहीं, विश्वास करती हो नजर में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी नजर लगती है भाई। कुछ ऐसी बातें बताओ अपने बारे में जो हमें नहीं पता। वी डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग, वेदर इट्स योर लाइफ, वेदर इट्स योर वर्क। ऐसा एक्चुअली मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ दिव्या, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं पार्टियां नहीं करती हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, मैं अपने जो मेरे कुछ चंद दोस्त हैं उनसे मिलती हूँ कभी कभी। रेस्ट अबाउट इट मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ। डिजिटल मीडिया का एक कौन ये भी है कि आजकल इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्फ्लुएंसर्स ने बढ़ा चढ़ा के बता के इतना ज़्यादा फेमस कर दिया है चीज़ों को कि उस चीज़ की ब्यूटी ही ख़त्म हो गई है। जो मुझे लगता है कि भैया इतना ज़्यादा भी पॉपुलराइज मत करो जगह को कि उसकी नेचुरल ब्यूटी ही खत्म हो जाए। बहुत सब कुछ ना बहुत मटेरियलिस्टिक हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बहुत डिफरेंट तरीके से सोचने लग गया है। इंसान हर चीज में अपॉर्चुनिटी एक तो देखने लग गया है, और हर चीज में मॉनिटरी गेन कैसे हो सकता है उस तरीके से चीजों को देखने लग गया है। तो जब आप हर चीज में पैसा देखने लगोगे या हर चीज में अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी गेन देखने लगोगे ना, तो आप वही करोगे। यू लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं केदारनाथ, तो वहां पे मैं एक वीडियो देख रही थी, लॉट ऑफ पीपल देयर, और मेरे ख्याल से आरती शुरू होने वाली है, पट खुलने वाले हैं, आरती शुरू होने वाली है, ब्यूटीफुल, लॉट ऑफ पीपल देयर। मतलब मेरे ख्याल से 90% लोगों के हाथ में फोन और सबके फोन ऐसे हैं। और मैं ये सोच रही थी कि यार आप उस जगह पे हो ही नहीं, यू आर नॉट पूजा करने आए हो, रील बनाने आए हो, रील बनाने आए हो। आप चाहते हो कि ये रील बना के आप पोस्ट करो, फिर उसमें लाइक्स मिले, सब्सक्राइबर्स मिले, आपको मॉनिटरिंग गेन हो। You getting what I'm saying? I'm saying that you are not present. People have stopped being present. आप जहाँ हो वहाँ हो तो पूरी तरह वहाँ हो, जितना ले सकते हो, कितनी, it's such a for I don't know, for the lack of better word, it's such a spiritual place. It's such a high energy place. My God, it's a place where you should just shut up. Just shut up and sit or just be. लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो। आप बस वहां पे गए हो, आप
आपने फोन निकाला है, आप वीडियो बना रहे हो, तो आई मैं सच बताऊं, इसमें गलती किसी की नहीं है, इसमें गलती किसी की नहीं है। इट्स चेंजिंग टाइम। एक समय ऐसा चल रहा है जहाँ पे ये होगा, जब आपकी लाइक आई सेड बिफोर, जब नई चीजें इजाद होती हैं, जब एक्सपेंशन होता है, तो वो शिफ्ट भी आता है। तो आई थिंक दिस इज द शिफ्ट दैट इज हैपनिंग। If this has to happen in order for humanity to shift, if I'm making some sense, because in my head I am. But बुंदेलखंडी में कुछ सुना दो फिर इसी बात पे। क्या सुना दूं बुंदेलखंडी में? अभी तुम्हें बुंदेलखंडी तो आती नहीं है, तो मैं कैसे बात करूं बुंदेलखंडी में तुमसे? लो बताओ क्या करें बिन्नू? ये तुमने हमसे पहले कही होती तो हमने पॉडकास्ट पर बुंदेलखंडी में कर देते। तुमने हमसे पहले अगर तुमने हमसे कही होती कि बिन्नू ये पॉडकास्ट बुंदेलखंडी में करने हैं, तो हम कहते हाँ चलो बुंदेलखंडी में कर ले, हमें कहा है। तो फिर बुंदेलखंडी में प्रमोट कर दो मेरे चैनल को, हम तुम्हारे- लोगों से बोल दो कि सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट्स कर दे। तो भैया सभी लोग, जो लोग हमें देख रहे हो, सुन रहे हो, सभी लोग जयपुर अनप्लग्ड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, कहो अच्छा लगे तो अच्छा लिखो। और अगर तुम चाहो तो कि हम दोबारा चैनल पे आए, और तुम्हें कछु अगर और हमसे बातें करवानी हो तो वो भी लिख दियो। तो है कि नहीं दिव्या? बिल्कुल हाउ। Thank you so much for joining us on Jaipur Unplugged, Shubhangi. It was such a wonderful chat and thank you for Thank you coming so and much. obliging us. थैंक यू फॉर और हैविंग मी। बहुत मजा आया तुमसे बात करके, बहुत दिनों बाद कनेक्ट किया हम लोगों ने, इतने टाइम बाद, एंड इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी दिव्या, थैंक यू। सो आप लोगों को कैसा लगा ये पॉडकास्ट शुभांगी के साथ? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, एंड दोज हु आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ जयपुर अनप्लग्ड पर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।